नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या कोई आपको नापसंद करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नापसंद करता है। हमारी रीडिंग टाइमलेस आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए है रीडिंग, सभी वर्ग के लोगों के लिए है रीडिंग और सभी एज ग्रुप वालों के लिए है रीडिंग। आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू। ऐसा कौन है जो हमारे व्यूअर को नहीं पसंद करता। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है, और वो आप पे जीत हासिल करना चाहते हैं। पसंद नहीं करते लेकिन उनकी जिद है आप पे जीत हासिल करना, आपको पाना उनकी जिद है। और एज उनकी आपसे छोटी है। वो आपसे किसी न किसी तरह से रिश्ता रखना चाहते हैं। पसंद तो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपसे रिजेक्शन पाया है। आपने किसी तरह से उनको रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोले हैं, आपको धोखा दिए हैं। ये आपसे छोटा या छोटी है, आपसे झूठ बोले हैं, आपको धोखा दिए हैं, किसी तरह से आपसे कोई छल किए हैं। और उन्हें ये पता है कि आप उनको माफ नहीं करेंगे। वो आपसे डरते भी हैं, वो आपसे बेहद डरते हैं और पसंद भी नहीं करते आपको। और एक और व्यक्ति है जो आपसे एज में बड़े हैं या बड़ी हैं, वो आपको पसंद नहीं करती। देखिए, ये दो सिचुएशन आई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र में छोटे हैं या छोटी हैं, और एक उम्र में बड़े हैं या बड़ी हैं, और ये आपको पसंद नहीं करते। जो छोटे हैं उम्र में, जिसके भी सिचुएशन से मैच करे देख लें। ये आपको कभी प्रपोज किए हैं या आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहते थे, आपकी तरफ
बेहद आकर्षित थे, और जब आपसे उनसे दोस्ती हुई तो उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें झूठ बोली, बहुत सारी, आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टेप किया, और कई लोगों के साथ मिलके आपको धोखा दिए। 2 लोग शायद मिले थे साथ में, आपको धोखा दिए। आप इस बात को पहले समझ नहीं पाए, और जब आप समझ गए तो आप वहाँ से हट गए, फिर आप मुड़ के भी उनकी तरफ नहीं देखे। और अब उनके मन में क्या है, वो आपसे फिर वही चाहते हैं, वही रिश्ता चाहते हैं, वही दोस्ती चाहते हैं, और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पसंद अंदर से नहीं करते, मन से पसंद नहीं करते। अब उनकी जिद है, वो आप पे जीत हासिल करना चाहते हैं अपनी जिद में, इसीलिए आपके साथ वो रिश्ता कायम करना चाहते हैं। और सामने से आके कुछ कभी कहते नहीं है, क्योंकि वो आपसे डरते भी हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें पता है कि वो सामने से आके कुछ कहेंगे, आप उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं, आप उनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और उनको पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा, और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको झूठ बेहद जिसको झूठ से बेहद नफरत है। न तो आप झूठ बोलते हैं, न तो आपको झूठ पसंद है। और उन्होंने इतना सारा आपसे झूठ बोला है, आपकी लाइफ में एक तरह से भूचाल ला दिया अपनी झूठ से, फरेब से। और अब वो आपकी तरफ, अब आप भेष बदल के एक तरह से रूप कहा जाता है ना, कि अपनी जो असली पहचान है वो छुपा के, शायद आपको जो धोखा दिए हैं आपसे ऑनलाइन मिले थे, ऑनलाइन फिर ऑनलाइन ही आ रहे हैं आपसे दोस्ती करने, रूप बदल के, बहरूपिया जैसे अपनी पहचान बदल के आ रहे हैं। और वो आप पे जीत हासिल करना चाहते हैं। वो जो व्यक्ति हैं उनके घर के आसपास पानी होगा, बहुत ज़्यादा पानी, कोई समुद्र, तालाब, नदी, हाँ, और वहाँ आपके यहाँ का मौसम और उनके वहाँ का मौसम अलग अलग होता होगा। जैसे आपके यहाँ ठंडी तो उनके यहाँ गर्मी, या आपके यहाँ गर्मी तो उनके यहाँ ठंडी, या बारिश वहाँ हमेशा रहती होगी, कुछ अलग है, अलग अलग मौसम भी अलग रहता है। और एक व्यक्ति हैं जो उम्र में आपसे बड़े हैं, और उनको आपकी जो काबिलियत है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, इससे उनका नींद चैन सब गायब है। वो आपको जब देखते हैं, आप इतने खूबसूरत या हैंडसम हैं, आप इतने मतलब पावरफुल है, आप कुछ भी कर लेते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये सब बातें उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए वो मन ही मन आपसे बेहद चिढ़ते हैं, बेहद ऐसे दिखाते हैं कि आपको बहुत मानते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है उनका, आपके साथ आप सब कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको कुछ शेयर नहीं करते, वो चिढ़ते हैं आपसे, वो अपनी असली बातें नहीं बताते आपको, या नहीं बताती आपको, आपसे बस वही बोलते हैं, बस बिना मतलब का मीठी मीठी बातें, जिससे आप उनके बस बातों में फंसे रहे बिना मतलब के। और सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर वो आपसे बेहद चिढ़ते हैं, बहुत जलन है उनके मन में आपसे, और नापसंद करते हैं आपको। और उसका कारण है आपकी खूबसूरती, आपकी काबिलियत, आप इतने पावरफुल हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आप इतने अच्छे से रहते हैं, आपका रहन सहन, पहनावा, मतलब हर तरह से शायद उनको वो सब चीज़ें नहीं मिलती या नहीं मिल पाती, जिससे वो ये सब चीज़ों के लिए आपसे चिढ़ते हैं, या आपकी कामयाबी से चिढ़ते हैं या चिढ़ती हैं। और उनको दिखता है कि आप डरते नहीं किसी चीज़ से,
आप किसी भी बात से नहीं डरते, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी नहीं डरते। डरते वो लोग हैं जो झूठे फरेबी होते हैं, और उनकी नींद इसीलिए उड़ी रहती है कि आप इतना कैसे खुश हैं, आपकी लाइफ में इतना सब कुछ कैसे है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। रात रात भर यही सोचते रहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से आपको धोखा, मतलब किस तरह से आपकी लाइफ बर्बाद की जाए। और ये सब बातें वो सोचते रहते हैं। दो लोग हैं, दोनों लोग दो सिचुएशन, दो बहुत सारे लोगों के लिए एक होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए एक होंगे। आप देख लीजिएगा, आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा सा प्रकाश की दिक्कत हो गई है, और रीडिंग रोक भी नहीं सकते। लाइट चली गई, लाइट की दिक्कत हो गई। आपको पता है इन लोगों के मन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से चिढ़ है? वो इस बात से चिढ़ है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई है ऐसी जिससे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पिछले जन्म का रिश्ता है, और आप लोगों का रिश्ता बहुत गहरा है इस जन्म में भी। और इसी रिश्ते की वजह से ये सब लोग, मतलब ये आपसे चिढ़ते हैं। उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि आपको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, और वो जितनी सब मन के अंदर छुपा के रखते हैं, आपको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, इस सब बातों को एक खजाने की तरह मन के अंदर छुपा के रखते हैं। जितनी बुरी भावना रहती है आपको पता नहीं चलने देते। पेशेंस रखे हैं, कब मौका मिले कब आपको वो हानि पहुंचाए, तो आपको संभल के रखना है। आपको संभल के रहना है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको संभल के रहना है। उन लोगों से दूरी बनाइए, किसी झगड़े में मत पड़िए। ऐसा नहीं कि आप किसी से झगड़ा लड़ाई करिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, किसी चीज़ में फंस के अपनी एनर्जी ख़त्म नहीं करनी है। आपको खुले वातावरण में जाना है, खुश रहना है। आप बाहर जाइए, घूमिए, टहलिए, पेड़ पौधों के पास रहिए, फूल लगाइए, बागवानी करिए, घूमिए, टहलिए। आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए हीलिंग दी जा रही है। आप अपने आप को हील करिए। और वो लोग जो आपसे चिढ़ते हैं उन लोगों को भी हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने अंदर जो सब लोग इतना किसी के प्रति बुराई जो भर के बैठे रहते हैं, तो वो अपने लिए ही हानि पहुंचाते हैं। जैसे कार्ड आया, देखिए कैसा कार्ड है, ए कार्ड देखिए, ए कार्ड देखिए, सब कार्ड कितना अजीब आया है। तो वो अपने लिए ही हानि पहुंचा रहे हैं, अपने लिए। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको डिवाइन द्वारा हीलिंग दी जा रही है। आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, और आपको डिवाइन का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आप अपने हार्ट को ओपन करिए, उसको रिसीव करिए, उस प्यार को, और आप खुले वातावरण में जाइए,
घूमिए टहलिए। और उन लोगों के लिए भी ये गाइडेंस है कि थोड़ा वो लोग बाहर निकले, अपने पे ध्यान दें। क्या किसी का नुकसान पहुंचा के क्या पाएंगे? अपने जो लोग दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं ना, उनका बुरा होता है, कोई किसी का बुरा कर नहीं पाता। बस ये सबकी सोच होती है जो बुरी ना, कोई इंसान तो बुरा होता नहीं, सिर्फ सोच बुरी होती है। और उस बुरी सोच को ख़त्म करनी चाहिए और आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। डरना नहीं है किसी को, किसी से आपको डरना नहीं है, किसी से भी। और न तो किसी झगड़े में पड़ना है आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है। आपको हिम्मत दिखानी है बस आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने पारिवारिक जीवन में। आप आगे बढ़िए, आप खुश रहिए, आपको नहीं लेना देना किसी से कुछ। और जो लोग अपना चिढ़ते हैं उनको चिढ़ने दीजिए, उनका अपना करना है, वो अपना देखेंगे। उनके लिए आप अपने आप को इस हालत में मत लाइए, चिढ़कर, गुस्सा करके या लड़ाई करके, ठीक है। चलिए साईं बाबा गाइडेंस देख लें बस। हमें लग रहा है रीडिंग लंबी हो गई है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। आपके लिए गाइडेंस है। हम कहें ना, आप बाहर जाइए, थोड़ा बाहर घूमिए टहलिए, बाहर के वातावरण में थोड़ा रहिए और पशु पक्षी पर दया करिए। अगर जैसे डॉग हो या पक्षियों को दाना डाल दीजिए, छत पे कुछ डाल दीजिए पक्षियों के लिए, और डॉग के लिए कुछ दे दीजिए खाने को। या कोई अगर जिस सब लोग जो बाहर घूमते रहते हैं उसको सब लोग मारते हैं, इतना मतलब हानि पहुंचाते हैं। अगर आप देखिए कि कोई बुरा कर रहा है पशु पक्षियों के साथ, तो आप उनको रोकिए भी। बेचारे बेजुबान समझते नहीं, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इनको मारने में मजा आता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि कितना बुरा कर रहे हैं। तो आपको दया करना है, करुणा करना है सबके ऊपर। पशु पक्षियों पर दया भाव रखना ही चाहिए सभी को। हम तो करें सभी को, ठीक है। रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सबसे शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे रेजोनेट हुई है कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू साईं बाबा।